लेकिन हम आप सभी से नित्य एक ही बात दोहराता हूँ कि आइए हम सभी मिलकर, आप अकेले नहीं हैं, हम सभी मिलकर एक दूसरे के हाथ पकड़े और इन बेजुबान जीवों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद करते हैं। पहला जो हमारे हाथ से हो रहा है, हम सभी सोचते हैं कि बेधर्मी लोग ही हमारे गौ माता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। उनसे पहले तो आप लोग खुद कर रहे हैं, नित्य उसको तिल तिल मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं आपको बोलेंगे तो आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। हमेशा इंसान के अंदर यही एक गलती होता है कि जब भी उसके ऊपर कोई दोष आता है हमेशा दूसरे के ऊपर डालता है। जैसे बाजार आप जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं, ना झोला लेके जाते हैं ना कुछ लेके जाते हैं। जब वहाँ से सब्जियाँ खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, तो वो पॉलीथीन में ही देता है। आप उस पॉलीथीन को लेके आते हो, सब्जियाँ भर के लेके आते हो, अपने घर में अपने फ्रिज में सब्जियों को तो निकाल कर रख देते हो, लेकिन उस पॉलीथीन को क्या करते हो? आपने उस बेजुबान जीव, उन गौ माता, उन छोटे छोटे निर्दोष जीवों के प्रति आपकी थोड़ा सा भी मन में दया नहीं आया कि उस पॉलीथीन को आप लेके जब कूड़ेदान में फेंकते हो, कभी घंटों बैठ के देखिए आपका पॉलीथीन कितने समय में उस गौ माता अपने पेट में ले जा रहा है। बैठ के देखिए। आज ये समस्या नहीं है कि हमारे कॉलोनी में सफाई हो रहा है कि नहीं है। आज समस्या अपने अंदर यही होना चाहिए कि आज इस कॉलोनी के अंदर हमारे कारण इन जीवों के प्रति क्रूरता हो रहा था वो खत्म हो रहा है। और जब हम ऐसे अपने आप को ही खुद जजमेंट करना शुरू करेंगे कि हमारे द्वारा ये क्या कर रहे हैं हम, आप सभी को ही बोलूं ये अपराध हो रहा है आपसे। और ये छोटी मोटी अपराध नहीं, बहुत बड़ी अपराध, जिसके कारण आपका पता नहीं क्या बिगड़ेगा, लेकिन उन जीवों ने अपनी जान गंवा रहे हैं। और सिर्फ आप ही के कारण। आप सनातनी हो, अपने आप को बहुत गर्व से कहते हो, लेकिन गौ माता आपके कारण भी दुखी है। उन बेधर्मियों के कारण तो दुखी है ही, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी तो आपके कारण है। आप लोग दूसरे के सामने अपनी माता का पहचान देते हो और तिल तिल मारते। जिन्होंने अपने घर में, जैसे गौ माता, एक आप सभी को बोलूं, एक सोचिए, जैसे कोई गौ माता एक बछड़ा देती है और वो बछड़ा माता ही निकलती, तो उसके लिए तो बहुत खुश हो जाता है जिसके पास गौ है। जब वो बछड़ा एक पुरुष को जन्म देती है तब वो दुखी हो जाता है। दूध निकालने तक उसको, बछड़े को देखता रहता है। जैसे दूध निकाल लेगा उसके बाद छोड़ देता है, और वही वो घूम घूम के नंदी भगवान बनती है। और क्या कर रहे हैं? गौ माता है, दूध देगा करके, जिस टाइम दूध दे रहा है कम से कम उसी टाइम उसके मुंह में चारा डाल दे रहा है, लेकिन वो बेचारे वो नंदी भगवान। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? शंकर जी के भगवान मंदिर जा रहे हैं, वहां जो नंदी भगवान है उनके कान में बोल रहे हैं। सुनेगा वो? कभी नहीं सुनेगा। इसीलिए अपने अंदर अपने स्वभाव को बदलिए, अपने अंदर वो मानविकता को लाइए जो हम इसको माता का दर्जा दिए हैं। मुंह से बोलने से नहीं होगा। क्या आप खुद एक पॉलीथीन खा सकते हैं? खा के देखिए। अगर आप खा सकते हैं तो खिलाइए। जब आप खुद नहीं खा सकते उनको कैसे खिला रहे? और गौ माता को झूठा खिला रहे।
कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर स्वयं राम नहीं है। हम बताते हैं हर रोम रोम में राम है, और गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता वास है, सभी के अंदर भगवान का वास है। अब झूठा खिला रहे हैं और उम्मीद रख रहे हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करे, कदापि नहीं करेंगे, किसी भी कीमत में नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी आपकी इस क्रूरता को सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब आप बाहर हंसी खुशी में घूम रहे हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या है, उस सच्चाई को सिर्फ आप ही जान सकते हो। आज से हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर आइए यही प्रण लेते हैं कि हमारा हाथ से कभी हम गौ माता या कोई भी जीव के प्रति ऐसी अत्याचार नहीं करेंगे। फिर उसके बाद देखिए पूरी जीवन आपको इतना खुशी से बीतेगा, आप कह नहीं सकते। और आप सभी से यही कहूँगा, रास्ते में जा रहे हैं, कोई गौ माता पीड़ा में पड़ी है, किसी ने एक्सीडेंट करके चला गया, आपने देखे वहाँ क्या किए, आप भी चले गए। अब बताइए उसका कौन है? अब उसी जगह पर आप सोचिए खड़े होके कि अगर कोई इंसान का एक्सीडेंट होता तो कौन सी अस्पताल में पहुंच गया होता। अब इसको क्या समझ रहे हैं? जानवर, पशु। और आप फिर भी अपना भलाई चाहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करे। इसीलिए भगवान हमेशा हर घड़ी उस सब का परीक्षा लेते रहते हैं कि अब तो सुधर गया हो, अब जरूर पहचान लेगा, जरूर जान जाएगा कि ये मैं पड़ा हुआ हूँ, मैं गिर गया हूँ, क्या मेरा भक्त मुझे आएगा उठाने, क्या मेरा मदद करेगा। इसीलिए मैं आप सभी से बार बार यही हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सभी जीवों के प्रति समान भाव रखिए। जब सूर्य भगवान ने हर किसी के ऊपर समान भाव रखे हैं, सभी के ऊपर से वही प्रकाश डालते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। उन्होंने कभी ये नहीं किए कि ये बुरा है तो उसके ऊपर सूर्य का रोशनी नहीं गिरे, प्रकाश ना। वैसे हम सभी को उस भगवान सूर्य नारायण को देख के अपने अंदर उसी टाइप का भाव लाना है। और छोटे छोटे जीवों को मार के खा जाना, ये कहाँ का न्याय है? फिर भी आप सोचते हो कि हमारा कल्याण होगा, कभी नहीं होगा। राक्षसी शरीर धर के आचरण दुष्ट का है, और भगवान क्या उम्मीद रखें कि भगवान हमारी कृपा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इसीलिए उस दुख दारिद्र्य भगवान ने जो भी रचे होंगे अपने मन में, और जो आपके कर्म के हिसाब से मिलेगा, उसको आप संभाल नहीं सकते। समय आएगा, अभी पता नहीं चल रहा है, समय आएगा सब पता चल जाएगा। कभी शांति मिलेगा ही नहीं। इसीलिए अगर रघुनाथ जी को अपने घर में बुलाना चाहते हो तो अपने अंदर ये सब आचरण को बदलना पड़ेगा। आपको श्री कृष्ण जैसे गौ माताओं के लिए क्या क्या नहीं किए। गौ माताओं को जंगल में जाके उनको चराने जाते थे, बंसी का धुन में गौ माता भाग जाते थे। जहाँ भी फोटो देखिए कृष्ण भगवान का, उनके साथ में गौ माता है। क्यों है? प्रिय है उनका। और ये पृथ्वी माता ही गौ माता है। तो आइए आप सभी, अभी भी वक्त है, आज जगो तो आज ही सवेरा है। लेकिन हाँ, अपनी गलती को माने, अपनी गलती को स्वीकारे, तभी सवेरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। जय सीताराम।